और आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 26, 27, 28, 29, 30 ये 5 क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। और आपको जितनी भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ते जा रहे हो उनको आप प्रॉपर नोट करते रहो, ठीक है। क्योंकि जीओसी है उसमें आपको 50 to 60 ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस में। तो उन कॉन्सेप्ट्स को सेपरेटली आप लिख लो, ठीक है। क्योंकि आप नोट से पढ़ते हो और नोट से पढ़ने के बाद आप उसको शॉर्ट नोट भी बनाते हो और शॉर्ट नोट भी पढ़ते हो, उसके बाद उसको अप्लाई करते हो। देन यहाँ पे अप्लाई करना सबसे लास्ट का स्टेप होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस करना सबसे लास्ट का स्टेप होता है। और आप जो प्रैक्टिस करते हो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं अगर आप वो भी नोट कर ले रहे हो तो आपका प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर हो जाता है कि आपने नोट बना लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए एंड देन आप प्रॉब्लम्स के भी नोट्स बना लिए। इसका मतलब आपके पास अब कोई प्रॉब्लम नहीं बची है। अब आप जो भी करोगे आगे आने वाले क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द चांस होते हैं कि सॉल्व ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके नोट्स भी बनाते रहो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है। 50 to 60 कॉन्सेप्ट जनरली बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट तरीके से उनको आप लिखते रहो, ठीक है। देन आप अपने नोट से कनेक्ट करना, शॉर्ट नोट से कनेक्ट करना, आपको समझ आ जाएगा कि आने वाले क्वेश्चंस कैसे करने। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चन 20 नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि कौन सा कंपाउंड जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे A B C D। अब चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो पहली चीज़ है कि यहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स दिख रहे हैं, तो स्टेबिलिटी किन्हीं कुछ ऐसे पॉइंट्स पर डिपेंड करती है जो आप आसानी से देख सको, ठीक है। जनरली यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिंग्स दिख रही हैं, ठीक है। तो रिंग का मतलब एरोमेटिक, आपको पता है कि एरोमेटिक्स जो होते हैं कंपाउंड वो हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल, ठीक है। तो जनरली आप क्या यहाँ पे एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो और उससे चेक कर सकते हो। तो एक बार चेक करके देखते हैं, ठीक है। कि क्वेश्चन में आपको वही चीज़ें दी जाएंगी जिनसे वो क्वेश्चन हो सकता है। तो आप पहले एरोमेटिक ट्राई करो। यहाँ पे देखो इस रिंग में एरोमेटिसिटी है ही नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो कंजुगेशन यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे भी कंजुगेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसके आगे डबल बॉन्ड नहीं, तो यहाँ पे ये पूरा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक ही नहीं है, ठीक है। कोई रिंग एरोमेटिक नहीं है यहाँ पे। इसमें भी देखोगे सेम, यहाँ पे देख लो ये, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं, ये भी एरोमेटिक नहीं है पूरा कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एरोमेटिक नहीं है, ठीक। बीच में कंजुगेशन डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसे है तो यहाँ पे कैसे एरोमेटिक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कॉन्जुगेशन ही नहीं है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड ही नहीं है, चार्ज नहीं है। यहाँ पे देखोगे बट यहाँ पे क्या आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये एरोमेटिसिटी शो कर रहा है, ठीक है। अब एरोमेटिसिटी एक में भी है, समझ लो वो पूरा कंपाउंड स्टेबलाइज कर रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट स्टेबल हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तो आपको जल्दी किन बातों का ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपको चेक करना है, कौन सी चीज़ चेक करनी है। तो स्टेबिलिटी के लिए आपको एरोमेटिक याद रखना है कि एरोमेटिसिटी हो सकती है अगर कहीं पे रिंग है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट आपको मिल रहे हैं, तो एरोमेटिक पे ज़रूर ध्यान देना है एक बार, ठीक है। अगर कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात की गई हो, अदर फैक्टर्स भी हैं वो अदर क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे, बट इसको आप लिख लो कि स्टेबिलिटी के लिए हमको एरोमेटिक देखना ज़रूरी है अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे बताना है बॉन्ड एंगल के बारे में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 हाइड्रोकार्बन्स दिए गए हैं। बताना है कि इनके pKa वैल्यूज़ आपको एक बता दें। pKa वैल्यूज़ क्या होते हैं, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है pKa के, ठीक है। मतलब उल्टा होता है, अगर pKa ज़्यादा है तो एसिडिक कम होगा, ठीक है। तो जनरली आपको pKa करना है और pKa करने के लिए आपको जनरली एसिडिक स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आप उसको इन्वर्ट कर देना, pKa वैल्यू आपकी सेट हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कई बार यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं या भूल जाते हैं उसको क्वेश्चन को सही से रीड करना, और वो pKa को एसिडिक स्ट्रेंथ के टर्म में ही लिख के चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको वहाँ पे वो ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि pKa बोला गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, देन इन्वर्ट करो, जो आए वो pKa होगा। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखोगे पहले में, तो यहाँ पे अगर एक एस निकाल लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ये क्या बनना है आपका, ये बनना है आपका, यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे H+ निकलता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। H+ निकलेगा नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आया तो क्या बन गया, एरोमेटिक। आपको पता है एरोमेटिक बन गया ना, तो ये हाईली एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाईली एसिडिक, ठीक है। एरोमेटिक अगर बन रहा है प्रोटोनेशन के बाद तो वो हाईली एसिडिक होता है। यहाँ पे अदर चेक कर लो, और कोई क्या है एरोमेटिक जैसा, हाँ। तो यहाँ पे रिंग हो ही रिंग के अलावा कोई तो हो नहीं सकता, ये एक बचती, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे अगर निकालोगे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे तो क्या बन रहा है,
2 to 4, 4 in pi इलेक्ट्रॉन मतलब कि एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, एंटी एरोमेटिक बन रहा है। और एंटी एरोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक आपका लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। ये याद रखना 2 पॉइंट्स कि अगर एरोमेटिक है तो हाईली एसिडिक होगा, अगर एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो लीस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो इसी 2 ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। आपको सबसे पहले जो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें यहाँ पे, एसिडिक स्ट्रेंथ को शॉर्टली लिखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट का सबसे ज़्यादा होगा और लास्ट जो है वो कौन सा है, फिर 7, ठीक है, 6 इसका सबसे कम होगा, ठीक है। अगर पीके में इसको करोगे तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, फर्स्ट का सबसे कम हो जाएगा और 6 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके थ्रू आप देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे डी ऑप्शन, तो इसके थ्रू भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक। बट आपको वहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, अगर शायद ऑप्शंस में और भी वेराइटी आ जाए, ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ वाले 2-3 ऑप्शन आ जाए तो आपको पूरा चेक करना है। तो चलो देखते हैं इसके बाद कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखो sp हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया था कि जो sp होता है देन sp2 होता है देन sp3 होता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, इसको भी आप नोट कर लो एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो जनरली अगर यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स है तो यहाँ पे ये हाईली एसिडिक होगा, मतलब इसके बाद आएगा ये 5th वाला, इसके बाद आएगा 5th वाला, ठीक है, क्योंकि sp जो होता है मतलब परसेंटेजेस करेक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है, 50% होता है यहाँ पे, तो ये क्या होता है, हाईली एसिडिक होते हैं। अब इसके बाद में चेक करते हैं, ये हो गया ऑर्डर हमारा, देन हम ट्राई करेंगे अदर पे भी और को भी देखते हैं कैसे चेक करना है हमने। यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल दे रखा है, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बॉन्ड एंगल यहाँ पे दे रखा है आपको, यहाँ पे भी दे रखा है और यहाँ पे भी दे रखा है। अब जनरली यही 3 बचते हैं जिनमें हमको चेक करना है, क्योंकि 3 हमने देख लिए हैं। अब इन तीनों का क्या ऑर्डर होगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बाद बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसमें देखो यहाँ पे क्या है 128 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 170 डिग्री और यहाँ पे 150 डिग्री। आपको याद रखना है कि जो बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, ये HCH बॉन्ड एंगल जो होता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल ये क्या होता है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, ठीक है, ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। HCH बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, ओके। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे क्यों मैंने ये बात बोली, ये बात हमने क्यों कही, ये बात हमने इसलिए कही क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, और आपको एंगल दे रखा है, एंगल किसी वजह से दे रखा है, ठीक है, जिससे आप इसके थ्रू जा सको क्वेश्चन में, ठीक है। शायद एंगल ना दे रखता तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती, ठीक है, वहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल ज़रूरत पड़ सकती थी, ठीक है, बट यहाँ पे एंगल आपको दे रखा है, इसका मतलब आपको डायरेक्टली यहाँ पे ये फार्मूला लगाना है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल है आपका 4th का, तो यहाँ पे इसके बाद कौन सा हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे 4th हो जाएगा आपका, और उसके ठीक है 4th है, देन इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, देन हो जाएगा 3rd एंड देन जो है 3rd एंड देन 2nd। अब इसको पीके में लिखना है तो इन्वर्ट कर लो, 1st 5th, ये ऐसे उल्टा ऑर्डर मिल जाएगा इसका, ठीक है, 3rd एंड 2nd, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, ठीक है। तो आप जल्दी ऐसे भी चेक कर सकते थे, शॉर्टली ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना, ठीक है, मैं उसको आपको रिप्लाई कर दूँगा या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 28, विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज ट्रू। कौन सा यहाँ पे ऑप्शन ट्रू है इस इक्विलिब्रियम के लिए। यहाँ पे आप जनरली क्या देख रहे हो, यहाँ पे एसिड बेस इक्विलिब्रियम है, क्या है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब एसिड बेस इक्विलिब्रियम क्या होता है, किसको फेवर करता है ये आपको पता होना चाहिए। एसिड बेस इक्विलिब्रियम जो होता है फेवर करता है इक्विलिब्रियम जो होता है टुवार्ड्स, इक्विलिब्रियम टुवार्ड्स वीक एसिड और वीक बेस एंड वीक बेस, वीक बेस,
ठीक है, जल्दी आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पी के वैल्यूज़ दे रखी है। भाई पी के वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब किसका क्या हो जाएगा, इसका पी एच कम हो जाएगा, ठीक है, पी के ए और पी एच का इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका पी एच ज़्यादा हो जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, एसिडिक कौन मतलब यहाँ पे वीक एसिड बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे जा रहा है, फेवर कर रहा है प्रोडक्ट की साइड में, क्योंकि हमको पता है ये वाला कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका कि जो वीक एसिड बेस, जो एसिड बेस इक्विलिब्रियम होता है वो फेवर करता है टुवार्ड्स वीक एसिड बेस, मतलब वो जाना चाहता है वीक एसिड बेस बनना चाहता है, ठीक है। अब वीक एसिड यहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट की तरफ ये क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम फेवर कर रहा है। भाई प्रोडक्ट तभी तो बनेगा जब इक्विलिब्रियम फेवर करेगा प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अदर ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इज अ डोमिनेंट एनायनिक स्पीसीज इन द इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है क्या, ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, डोमिनेंट एनायनिक स्पीसीज। तो यहाँ पे तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वहाँ पे आपकी ये डोमिनेंट नहीं करेगी, ठीक है, ठीक है। जल्दी इक्विलिब्रियम कहाँ पे जाएगा, रुकेगा आपका प्रोडक्ट पे, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल पे, ठीक है। अगर बात करें सी की, वाटर इज़ वीकर एसिड, तो वाटर वीकर एसिड होता है, बट अगर जल्दी देखो कि इस क्वेश्चंस के हिसाब से अगर जहाँ पे जाओ, ठीक है, इस क्वेश्चन पे जाओ, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कहीं ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 15.7 pH के साथ ये जा रहा है, ठीक है, इससे। तो यहाँ पे तो जनरली क्या है कि इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है H2O की, वो क्या है, कम आ रही है, ठीक है। तो H2O की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, सो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनता है, ठीक है, ये आपका ये होता है ना टर्सरी ब्यूटॉक्साइड CH3 CO-, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सो ऑप्शन आपका ए करेक्ट था इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें तो ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक ही कॉन्सेप्ट दोनों में लगने वाला है, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लो। इसमें बताना है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द 2 एसिड सोन बिलो, फॉर्मिक एसिड एंड HF, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, KF, आपके पास क्या है, KF है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपका कार्बोनिक फार्मिक एसिड है और यहाँ पे आपका HF बन रहा है। तो यहाँ पे 2 एसिड्स हैं, एक फार्मिक एसिड है। अब यहाँ पे PK देखो भाई, PK किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ की क्या होगी, कम होगी, ठीक है, लेस एसिडिक होगा और ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो चलो देखते हैं। फॉर्मिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड एसिड इन द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि जो फॉर्मिक एसिड है वो क्या है, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द रिएक्शन। तो फॉर्मिक एसिड आपका ये है, यहाँ पे तो आप देख रहे हो ना कि फॉर्मिक एसिड लेस एसिडिक आ रहा है, ठीक, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा ये। HF इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड एसिड, तो ये तो करेक्ट है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक, मतलब इस रिएक्शन में यहाँ पे ज़्यादा है। KF इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है, KF, ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, इनकरेक्ट, क्योंकि KF यहाँ पे आपका क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस नहीं है, ठीक है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग ये है, ओके, आपका ये क्या है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देना है कि CHOOK इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस इन दिस रिएक्शन, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ठीक है, ये आपका, इसको लिख लो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे लिख लो इसको वीक बेस, ठीक है। जल्दी यहाँ पे आपके पास ये आपका वीक बेस है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो ना कि यहाँ पे आपके पास जो है फ्लोरीन है, ठीक है, और फ्लोरीन क्या होता है, काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इससे इसकी बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है, तो ये वीक बेस है इसकी रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। इक्विलिब्रियम फेवर द रिएक्टेंट, अभी मैंने प्रीवियस में बताया था कि जो एसिड बेस इक्विलिब्रियम होता है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम, ये यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वो क्या फेवर करता है कि वो स्ट्रॉन्ग
एसिड या बेस से वीक एसिड या बेस में फेवर करता है तो वो बनता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भाई स्ट्रॉन्ग से वीक में जा रहा है, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कौन सा, ये है। इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ से कहाँ पे फेवर करेगा, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, मतलब कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम फेवर्स द रिएक्टेंट, दैट इज ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट में नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ई करेक्ट हो गया। जी की बात करते हैं, फॉर्मिक एसिड एज द वीकर कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। हाँ, आपको जल्दी पता होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड, भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना उसका बेस क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने पहले बताया, इसको भी लिख लो कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है क्या होता है, वीक होता है, वीक कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। याद कर लो, अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट वीक ही होगा, वो चाहे एसिड हो या बेस हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि पूछ कह रहा है फॉर्मिक एसिड एज वीकर कॉन्जुगेट बेस, इसका मतलब क्या है कि इसका जो एसिड है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या है, लेस एसिड है, लेस एसिड, इसका मतलब इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। HF हैज़ अ वीकर कॉन्जुगेट बेस, HF का जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एसिड है क्या है, मोर एसिडिक है, ठीक है। HF क्या है, मोर एसिडिक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा क्या होगा, वीक होगा, वीक, इसका मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें इतने सारे ऑप्शंस आपको चेक करने थे, जल्दी आपको एसिड बेस का ही कॉन्सेप्ट सारा देखना है, और ये 2 क्वेश्चंस आप कर लोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए उससे और है कर ले जाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, किसमें नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो नॉन जीरो क्या होता है, जल्दी डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर 2 सेम साइड में डायरेक्शंस सेम साइड में जा रहा है डाइपोल मोमेंट, तो वो क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। ये म्यू है, म्यू1 है, ये म्यू2 है, अपोजिट डायरेक्शन में सेम डाइपोल मोमेंट होता है, तो म्यू1 माइनस म्यू2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर, तो यहाँ पे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये तीनों डायरेक्शन में सेम खींचा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेंटर पे ही रहेगा, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। यहाँ पे अगर देखो, ये इधर खींच रहा है, 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 मतलब कि चारों जो म्यू हैं वो रिजल्टेंट क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, म्यू इक्वल टू यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखो तो ये NH इधर, ये NH इधर, ठीक है, बिल्कुल इक्वल है दोनों साइड में, तो इसका भी क्या हो जाएगा, म्यू 0। अब यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी देखोगे OH इधर है, OH इधर है, ये हो जाएगा आपका 0, बट ये यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न है आपको यहाँ पे थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये स्ट्रक्चर में कुछ चेंज है, ठीक है। बाकी सारे बॉन्ड आप देख रहे हो कि सिंगल बॉन्डेड, यहाँ पे आपको एक दिया गया है वेस्ट डैश रिप्रेजेंटेशन में, इसका मतलब क्या होता है, ये कुछ ऐसे होता है, ये जैसे ये है, तो ये ऊपर की साइड में ये ऐसे और ये ऐसे, ये H OH और ये H, ठीक है। आपको जल्दी याद रखना कि अगर सिस है, इसको बोलते हैं सिस, ये क्या है, सिस है। सिस जो होता है उसका म्यू क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। अगर यही ट्रांस होता, ठीक है, अगर यही ट्रांस होता, मतलब ट्रांस का मतलब क्या होता है, इसका एक बॉन्ड डॉटेड होता, तो ये ट्रांस के लिए क्या हो जाता है, म्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखने में लग रहा था बिल्कुल वैसे ही सिमेट्रिक है, सेम है, बट ये सेम नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखने ये पॉइंट्स। तो आपके ये क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 30 तक। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कोई भी डाउट आए तो उसको कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल, और फ्रेंड्स में शेयर करना, ठीक है। एंड अगर आपको और कोई क्वेरीज होंगी तो कमेंट में कर देना, ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।